झुणसो साहोडम तप्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियें पूर्वाचानुरुच्यार्थम भावपुयंदनस्तव सुश्रुतोक्ति काश्यम कुर्वे। कुटी समुदायस्यैव कोट्यो लक्षान्यस्तकान्यचैव पञ्चादुष्टौ सहस्रसङ्ख्यामितोक्षितं पञ्चि रन्तिभास्यथ्यं गडहरगुठ्यं सम्मं परमायुवत्युतो स्नवविं शीर्षा इच्छायवन्ते शुद्धभक्तिकांशुगुगश्लोचे अंगुंगे पाहिडे पावडे स्थित माडोगा भुवे चुलिया चैव शुद्धथ तुधम्मकायं सुडचकालम् वंशे पूजे वंदाणि मुस्सामि दुःखको कम्मकोलाहो शिवेडं स्माहेवर्णं जिन्ष्टो मत्सम प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियं पूर्वाचानुवच्यार्थं भावपुयंदने संस्मितं श्री आचार्यभक्ति काश्यम कुर्वेहम। श्रुतपार्गेभ्यः शिवभावनापटुमतेभ्यः श्रुतपूर्णदिभ्यो ऋभ्यां चत्युर्सम्मग्गे पञ्चव्याकरणसन्दर्शे सस्ताडुगोकुशले धम्मरिस्ता वन्दे ऋषिमिळि संसारसायरं घोरं छन्दन्त्यट्टिकम्मं पावन्ति ये नित्यमृतमन्त्रो निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करे मा विस्तातपोदिना साधु क्रिया शीलप्रावरणा गुणप्रहेणा चंदार्किते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटिपाण्डविटा पीडन्तु मां गृहापान्तो नित्यं ज्ञानदृश्यनायिकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमानोद्दिष्टि इच्छायन्ते आर्यभक्ति कांशुगोकाश्लोचे शम्भुराणि समदंशने समजायुक्तां पंचवात्मारति शुद्धनामदि सुज्झारणं तिरुपण सुडिचकालं वंचे पूजे वंदानमस्सामि दुःखको कम्मकुला सुगीडं स्मायमनं जिंगृष्टो मत्सम जे जाया जानि गिये कम्मिकलंकिटे डिचिरनन्दनि नाडिमय ते पुरीमपुनभे चिदानन्दैकरूपाय जिनाय पुरीमात्मने परिमात्प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौसा। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव श्री योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की समय विश्व बसा खाली बसा इकडे बसा आचार्य परिवार भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सहज स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। जितने सिद्ध हुए हैं वे ध्यान के बल पर हुए हैं।
जितने सिद्ध हो रहे हैं वे ध्यान के बल पर हो रहे हैं। जितने सिद्ध भावी काल में होंगे वो ध्यान के बल पर ही होंगे। जात्यंध पुरुष सूर्य का अवलोकन नहीं कर सकता। जात्यंध पुरुष सूर्य को नहीं देख सकता। पंगु पुरुष सूर्य पर नहीं चढ़ सकता। ऐसे ध्यानहीन पुरुष सिद्धि का चेहरा नहीं देख सकता। सिद्धत्व चाहिए तो ध्यान चाहिए, ध्यान चाहिए तो ध्यान चाहिए। ध्यान नहीं है तो ध्यान भी नहीं होगा। आपकी प्रज्ञा में ध्यान आना चाहिए तभी ध्यान हो सकेगा। अध्यात्म भावना ही नहीं है, अध्यात्म ध्यान कैसे संभव है? जिनकी प्रज्ञा में कभी आता ही नहीं है, प्रभाव रहित हो, जिनकी दृष्टि में कभी आता ही नहीं है, प्रभाव रहित तो हम बालक भावांतरच्छते सुपरांतरम भावांतरच्छते सुपरांतरम। सुपरांतरम का बोध नहीं है, भावांतर का बोध नहीं है। मित्र बोला कभी भी सिद्धि संभव नहीं। सुपरांतरम पर लक्ष्य होना चाहिए। सुपरांतर पर लक्ष्य होना, समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? सुपरांतर पर लक्ष्य होना चाहिए। सुपरांतर पर लक्ष्य होना चाहिए। सुपरांतर पर लक्ष्य होना चाहिए। स्वपर में अंतर का बोध होना चाहिए। सुपरांतर पर लक्ष्य होना चाहिए। स्वपर में अंतर का बोध होना चाहिए। और राकेश पंडित, जब तक स्वपर में अंतर तुमको नहीं दिख रहा है तुम कभी ध्यान नहीं कर पाओगे, दुर्ध्यान करोगे। लवकुश सुपरांतरम यो जानाति स जानाति मोक्षोख्यम निरंतरम। यो जानाति स जानाति मोक्षोख्यम निरंतरम। जो स्व पर के अंतर को जानता है वह जानता है मोक्ष सुख को निरंतर। श्री आत्मख्याति टीका की दृष्टि से कथन करूं। अभी हमने सुनाया आपको इष्टोपदेश से। आत्मख्याति टीका श्री समय सार में देखोगे, सर्वभावांतरच्छिदे सर्वो भावांतरच्छिदे सर्वो भावांतरच्छिदे। संपूर्ण भावांतर से अपने आप को भिन्न नहीं भेदेगा तब तक निर्णय तत्व का नहीं कर सकेगा। बालक समय जैसे बेटा तुम कपड़े पहने हो, ये वस्त्र आपके शरीर है क्या? ये वस्त्र आपके शरीर से भिन्न है, इस बात को अच्छे से आप जान रहे हो। किसी व्यक्ति ने तुम्हारा वस्त्र से खींच दिया, उसे तुम्हारे शरीर नहीं खींच गया। ऐसे ही शरीर खींच दिया, ऐसे आत्मा नहीं खींची। सुपरांतरम भावांतरच्छिदे। जिस जीव ने समरसी भाव में लीन होकर के टंकोत की त्रिकालिक ज्ञायक भाव से समझ लिया है कि मेरा भगवान आत्मा, मेरा भगवान आत्मा, मेरा भगवान आत्मा देह से भिन्न है। पर भावों का भुक्तत्व भाव, पर भावों का भुक्तत्व भाव, देह आश्रित भाव, कर्म आश्रित भाव, नो कर्म आश्रित भाव, भाव कर्म आश्रित भाव, चिद पिंड चेतन ज्ञान घन का शुद्ध स्वभाव का अनुभव नहीं देह आश्रित भाव। ये जीव देह आश्रित भाव में जब तक तल्लीन है तब तक आत्माश्रित नहीं हो सकता। जैसे मुर्दे को भिन्न देखते हो और उसके साथ रहना स्वीकार नहीं करते हो, ओह, जैसे मुर्दे को भिन्न देखते हो उसके साथ रहना स्वीकार नहीं करते हो,
ऐसे मुर्दे भूत विकारी भावों को जो भिन्न देखता है, उसके साथ रहना स्वीकार नहीं करता है, वही पवित्र भगवान आत्मा है। विकारों के साथ जीता है, मुर्दों के साथ जीता है। मुर्दे की सड़ान नाक सूंघती है, मुर्दे की सड़ान नाक सूंघती है, नाक स्वीकार करती है, लेकिन विकारी मुर्दे की गंध पूरे आत्मा के परिणाम सूंघते हैं। धिक धिक धिक। वासनाओं के मुर्दों पर तो दुर्गंध नहीं आ रही है, धिक्कार रोक दिया। वासनाओं के मुर्दे भावों पर, वासनाओं इच्छाओं के मुर्दे भाव पर सोनू मोनू दुर्गंध नहीं आ रही है, धिक्कार हो। विश्वास मानिए, वही मुमुक्षु है, वही मुमुक्षु है सुप्रांतर को जिसने भेद लिया है। धन्य महात्माओं, ये 3 दृश्यागत जी, क्या तुम स्वाधीन मुद्रा में हो? इन विचारों से पूछो ग्रस्तों से। समय निकाल करके समय सुनने आते हैं, समय निकाल करके समय सुनने आते हैं। समय तुम्हारे पास, तुम समय हो, अपने समय को सुनो, तुम ही समय सार हो। आपके पास पूर्ण समय है, इसलिए तदनंतरम शुद्ध स्वरूपम कथम मुखत्विने सूत्र पर्यंतम व्याख्यानम करोति। अब यहाँ पर बिना विघ्न किए बैठ जाओ, शुद्ध से मुखत्विने सूत्र पर्यंतम व्याख्यान करते हैं। झाड़े कम मुखयो करवी, मुख हो अड़ंत, जेवर देव जो जी, जियप बहु सिद्ध मोहन। बिना विघ्न किए बैठ जाओ। चल रहे शांति शांति। ओम। जो जीव तन्मय 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 होता है, वो चिन्मय हो जाता है। जब तक ब्रह्म में तन्मय नहीं होगा, तब तक चिन्मय की सिद्धि नहीं कर सकेगा। चिन्मय की सिद्धि चाहिए तो बालक को तन्मय हो जाओ। अब लक्ष्य रखो, कल से सुपरांतरम यो जानाति सो जानाति मोक्ष सुखम निरंतरम। जितने तुमने दुनिया में प्रचार प्रसार की अनुभूतियाँ की हैं, उससे आप सुपरांतर को प्राप्त हो जाओ, चिद पिंड में तन्मय हो जाओ, वही सिद्धि का साधन है। अब पर्याय की प्रसिद्धि सिद्धि का साधन न थी न होगी। इसलिए कौन तुम्हारे फोटो खींच रहा है? बेटा एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आगे चलता हूँ। नीचे ले चलना ना आपको। हाँ, नीचे प्रवचन को जा सकते, लेकिन नीचे नहीं जाऊँगा मैं। आइए। सुर दुर्लभ बेक्षण, सभी श्रोता ध्यान दो, बच्चों के जीवन का खेल है। सुर दुर्लभ बेक्षण, ये ताम झाम तो एक शादी में भी मिल जाता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सुर दुर्लभ बेक्षण, बेटा इन मोबाइल कैमरे, इन दुश्मनों से अपनी आंख बंद कर लेना। क्यों? इसलिए जो सिद्धांत शास्त्रों में लिखा है,
दीक्षा के काल में अप्रमत्त गुणस्थान में प्रवेश करता है जी। ये तुम्हारे पास कल शुभ अवसर है बेटा, अपनी अप्रमत्त की अनुभूति के लिए प्रवेश करना। और इन दुश्मनों को तुमने देखने का लक्ष्य रखा कि मेरे फोटो वाला, मेरा कैमरे वाला कहाँ गया है, तो सिद्धम चुनौती है, तुम जीवन में कभी भी अप्रमत्त की अनुभूति ले पाओ। इसलिए आज आप सबसे मेरा कहना है कि बे कैमरे और ये मोबाइल दुनिया के जितने काम धाम हैं, ये सब समाज अपने ऊपर करती रहेगी, तुम्हारे लोग करेंगे, लेकिन कल आप एक जीवन की अंतिम और प्रथम जो अनुभूति है उसके अवसर को खो मत देना। हिमांशु, विपुल, हार्दिक, सिद्धम, विपुल, क्या विनी, राजेश, अंकुर, मुमुक्षु, तन्मय, बेटा ये किंचित भी नहीं देखना कि अंकुर छतरपुर के कितने वीडियो बन रहे हैं। मात्र 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 जिसके लिए तुम आए हो बहुत कठिन है, जिस मार्ग को तुम चुन रहे हो महान कठिन है। बड़े बड़े विद्वान तड़प गए कमरे में नंगे हो करके, पर क्या करूं, मुनि बनने का भाव है, मुनि हुए बिना मुनि बना जाता नहीं। इसलिए जितने भव्य जीव हैं श्रमण श्रमणी पद को वे ही प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने पर भाव में अपद देख लिया है। श्रमण श्रमणी पद को वे ही प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने पर भाव में अपद देख लिया है। विषमताएं पर में होती नहीं, विषमताएं निज की सोच में होती हैं। प्राण छोड़ने को तैयार हो जाना, पर प्रण तोड़ने को तैयार कभी मत होना। शरीर तुम्हारा युवा दिख रहा सुंदर, मन तुम्हारा युवा नहीं होना चाहिए, मन तुम्हारा वृद्ध होना चाहिए। वो विश्वास मुझे, क्या कहूँ मैं आपको, क्या कहूँ मैं आपको, इनसे पूछो। वे प्रशांत, जितेंद्र, सुधीर, ये सब लोग जितने यहाँ श्रावक देश के विभिन्न कोनों से आए हैं, सोनू मोनू कैसे इनने 2 महीना 3 महीना पहले ही टिकट कटा के रखा था, बोले समय निकाल के जाऊंगा दीक्षा देखने के लिए। बेटा तुम कितने भाग्यवान हो, तुमने पूरा ही टिकट कटा के रखा है, मैं भगवान बनने चाहूँगा। तुम्हारे भोला भैया, पीयूष भैया, इन विचारों से मिलो आप, इन विचारों से मिलो आप। वे तुम्हारे सामने अपने आप गरीब महसूस कर रहे हैं कि वो अभाव तुम करो ना करो लेकिन हो तो गरीब ही, इसमें कोई शंका नहीं है, दरिद्री हो। मित्र इस बात को समझो, जो जीव पंचम काल में आकर के भी चारित्र धारण करने के परिणाम मस्तक में नहीं आ रहे हैं। मित्र बेट ठाकुर साहब भी हमने देखे हैं, घर में फूटी कोड़ी नहीं है, लेकिन लाठी पे मक्खन लगा करके मूंछों पे लगा के 2 गेट पे बैठते हैं। तो ऐसे ठाकुर साहब हमने देखे हैं, वे अपने आप गरीब मानते नहीं हैं, लेकिन नहीं मानने से क्या होता है। ऐसे जिनमें रत्नात्रय के रत्न नहीं है वे गरीब हैं बेटा। आइए फिर भी अमीर हैं, इस बात के रत्नात्रय धारियों के पास तो हैं। क्यों प्रमोद, भोला भी अमीर आदमी है। कम खो करे बड़े सुन हुई अनंतु जिणवर देव सोई, लेकिन तुम तभी अमीर हो जब अमीरी तुम्हारी जीवित रहे। नहीं तो भोला कहे अमीर हो, कहाँ गई तुम्हारी अमीरी, कहीं मोबाइल देखते मिल गए, कहीं बगल में श्रावकों को बिठाल करके। सिद्धम भाई
बोले हमारी दीक्षा कैसी भाई दिखाना। अपनी दीक्षा को दीक्षा के काल में ही देखना है, मोबाइलों पर नहीं देखना है। आठों से कह रहा हूं, आठों से। जो अनुभूति कभी नहीं मिली उसका आनंद लूटना कल तुम, और तुम्हारी आत्मा के परिणाम कहें आ अपूर्व दशा, अपूर्व दशा, धन्य मुनि दशा, अपूर्व दशा। ठीक है। झाड़े कम खो करवी ध्यान कर्मक्षयम कृत्वा, ध्यान से कर्म क्षय करके मुक्त होती अनंता, मुक्त होता जीव अनंत, जिनवर देव से जीवा प्रणामी। ऐसा देव ने कहा है सिद्धो महान, जितने सिद्ध हुए महान भगवान व्यंकुर ध्यान से हुए हैं। किसके ध्यान से? किसके ध्यान से? पंच परमेष्ठी निज आत्मा के ध्यान से हुए हैं। दुनिया के प्रपंचों के ध्यान से न हुए, न हो पाएंगे। इसलिए कैन कृत्यवृत्ति ने जिनवर देव ने कोशो बंद क्या कहा? सिद्धा महापुरुषार्थत्वात्, महापुरुषाराधित्वात्, महापुरुष आराध केवल ज्ञानादि गुणा आराधकत्वात् महान, केवल गुण महान गुण आधार ऐसे महान स एव सा कहा ज्ञानाद भी कर्म भीर मुक्तो रहिता, ज्ञानादि कर्म से रहित, सम्मित आदि अष्टगुण सहित, सम्मित आदि गुणों से सहित, हे जीव कथम भूता विद्यते अंतो विनाशो यस्सा भवन्ति अनंता। जिसका नहीं बोला कभी अंत, वे हैं अनंत। अब वे देखो बोला सिद्ध अनंत सिद्धालय में, वे अनंत सिद्ध सिद्धालय में नहीं, एक ही जीव है अनंत। सारस्वत जी क्या कर रहे हो? वे सिद्धों में सिद्धालय में अनंत जीव है, वे जीव वे तो है ही, पर एक ही सिद्ध जीव, एक ही सिद्ध, वो है अनंत। इसे पकड़िए आप, एक ही सिद्ध जीव है अनंत। आहा, एक ही सिद्ध जीव है अनंत। वो कैसा? ये संख्यावाची ने कालवाची अस्ति। एक ही जीव सिद्ध होने पर हो गया साधी अनंत। बराबर। पुणे चलिए, स्यात् मैं भी हूं अनंत, मैं भी हूं अनंत। क्या बोला? आप अनंत नहीं हो? मैं तो अनंत हूं, अनादि अनंत हूं। मेरे जीवत्व का विनाश कभी नहीं होगा, अनादि से हूं, अनंत रहूंगा। एक दृष्टि। तीसरी दृष्टि में आइए, मैं हूं अनंत, सत्ता सपयत्ता सविस्रूपा अनंत पज्जाया। एक ही द्रव्य अनंत पर्यात्मक है, इसलिए एक जीव है अनंत, और प्रत्येक द्रव्य है अनंत नाना पर्यायों की दृष्टि से। इसलिए बस सब चलना इनके साथ। ज्ञानादि रहिता सम्मिता गुण सहिता है जीव अनंतु। किम कृत्वा पूर्व मुक्तो कस्मात् विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वात् आद्रोरक्षणा, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वाद से विरक्षण, आरोध्यान द्वयम, आरोध्यान से तेन उपार्जितम यत् कर्तम, जो उपार्जित कर्म तस्य क्षयम कर्म, उनका क्षय करके कर्म क्षयस्तम कृत्वा, कर्म क्षय करके केन, किसके द्वारा? देखो पीयूष, इन सब दीक्षार्थियों चेहरे देखो कैसे चमक रहे हैं। क्यों? हल्दी उपटन से चमक रहे हैं कि भावों की विशुद्धि चमक रहा है? रागद विकल्प रहिता। आप विश्वास मानो, हल्दी उठन तो दूल्हों को भी होता है, पर ऐसे नहीं चमकते वे। ये तुम्हारे बैराग की चमक है। बनी रहे यही आशीर्वाद। वे माता जी बनने आई, माता जी बहनें, उनको भी आशीर्वाद। आर्तो ध्यान, बस दीक्षा लेना, पर इतने ध्यान रखना, आर्तो ध्यान से रक्षा करते हैं अपनी आप की। बोला, बोलो जोर से। वे ही जीव महान पुरुष हैं जो संयम प्राप्त करके 24 घंटे कैसे रक्षा करना। बारिश में पानी गिरता ना, तो गाड़ी के ऊपर कांच पर
वो बाई पर घूमता रहता ना, बाई पर। बोले क्यों घूमता? बोले वो चालक दिखता रहे। ऐसे ही बाई पर घुमाते रहना, आर्त और ध्यान ना हमारे आ जाए, नहीं तो बैराग दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छे मुहूर्त पे आए सबको एक साथ उपदेश है। आर्तो दंतस्कृतम कृत्वा रागादिपुरहित सुसंवेद ज्ञान लक्षण ध्यानिनति। रागादिपुर सुसंवेद ज्ञान रूप ध्यान के द्वारा ऐसा तात्पर्य समझना चाहिए। आगे विचार करेंगे। ठीक है।